हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। इन दिनों मुझे कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे भीतर शक्ति होती है इसको अगर ऊपर उठाएं तो क्या फायदा। चूंकि मैंने बात भी करी थी कि भाई अपनी शक्ति का सदुपयोग करिए। तो देखिए, मैंने पहले कहा था कि कल कि मूलाधार चक्र पे जो शक्ति पड़ी है इसको यहां सहस्त्रार चक्र पे लाना चाहिए। तो उससे जो अगला चक्र है, पहला चक्र मूलाधार है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, वहां 3-3.5 मिनट लगे, ऊर्जा ऊपर उठी। और जो अगला चक्र है उसका नाम है स्वाधिष्ठान। आज मैं आपको पूरे चक्र की एक थ्योरी बता देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। नाभि से थोड़ा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, यहां ध्यान लगा कि पूरी हनुमान चालीसा पढ़ना 3 से 3.5 मिनट हो जाती है आराम से। अब आप इसको फिर ऊपर ले गए, उसको रहने दीजिए, बंद मत करिए, ऐसे रखिए। क्षमा चाहता हूं, कुछ किसी को कहना पड़ रहा है, उसको खुला रख दीजिए। हाँ, तो मैं जो आपसे बात कह रहा था कि अब हमने ऊर्जा ऊपर उठाई, स्वाधिष्ठान चक्र पे ले आए, उससे और ऊपर उठी तो आ गए आप मणिपुर चक्र पे जो नाभि में स्थित है। जब आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पे आती है तो स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त होने लगता है। और मणिपुर चक्र पे आते आते तो आप देखेंगे कि केवल शरीर मन नहीं, हल्की हल्की झलक आत्मा की मिलेगी। और मेरा विश्वास करिए, आप जितना आत्मा को महसूस करेंगे उतने शांत, शुद्ध, संकल्पवान होते चले जाएंगे। अब मणिपुर चक्र से जैसी ऊर्जा ऊपर उठाई तो हृदय पे आ गया अनाहत चक्र, जो हमारा चौथा चक्र है। और यहां आते आते हल्की हल्की परमात्मा की झलक मिलेगी। हम लोगों को हृदय की दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारी शुद्धता, हमारी परिपक्वता अलग ही रूप ले लेती है। अनाहत चक्र पे आई हुई ऊर्जा जीवन में एक अलग ढंग का आनंद भर देगी। यहां 3-3.5 मिनट एक ही सिटिंग में हनुमान चालीसा बोल दीजिए। उसके बाद इसी ऊर्जा को कंठ पे ले आइए और यही हनुमान चालीसा फिर बोल दीजिए पूरी। आप देखेंगे अचानक एक विनम्रता उतर जाएगी आपके भीतर। स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो गया, आत्मा की अनुभूति हो रही है। और अब ऊर्जा को महसूस करिए कि ऊर्जा ऊपर उठ के दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पे आ गई। और यहां एक बार आपको फिर हनुमान चालीसा पढ़ना है। और यहां आपको पूरी प्रकृति में परमात्मा दिखने लग जाएगा। आप कहेंगे मेरे लिए पत्थर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, पशु में मनुष्य में कोई फर्क नहीं, क्योंकि सब में मैं परमात्मा देखता हूं। चारों ओर प्रेम बिखरा होगा, आनंदित हो जाएंगे, खूब आनंद में डूब जाएंगे। और जैसे ही ऊर्जा आप सहस्त्रार पर लाए और आपने यहां हनुमान चालीसा पढ़ी, भीतर से यहां चक्र है, फिर आपको सिर्फ परमात्मा और परमात्मा दिखेगा। ये प्रयोग जो है विचारों का प्रयोग है। तो प्रत्येक चक्र पे मानसिक जप करना है। सांस के माध्यम से ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाने का महत्व है अपना। हनुमान जी सांस यानी प्राण यानी वायु के देवता हैं। उनका स्मरण, उनकी उस उपस्थिति इस क्रिया को आसान बनाती है। अब आप देखिए 7 चक्र हैं, और यदि मैं कहूं कि मैं आपको 4 मिनट दे देता हूं, अच्छे से करें, 28 मिनट लगेंगे, आधे घंटे में 2 मिनट कम। लेकिन यदि आप 28 मिनट का प्रयोग एक सिटिंग में कर सकें तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा परमात्मा होगा। आप अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, ऊपर उठा लेंगे, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा, आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे। तो आधा घंटा निकालिए उस दिन जिस दिन आप बहुत थके हुए हो, निराश हो, बेचैन हो, परेशान हो, और कर डालिए ये प्रयोग। आपने सवाल पूछा था, मैंने उत्तर दिया।
अभी मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।